फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में जो है रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम इसको समझते हैं रीजनिंग के बारे में डिटेल में एक मैप के थ्रू। सो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। तो जो रीजनिंग है, जो आर्गूमेंट, आप एक ही बात है, आर्गूमेंट है मतलब रीजनिंग कर रहे हैं आप। दो तरह की रीजनिंग होती है आर्गूमेंट, एक होती है पर्पसफुल और एक आपकी होती है पर्पस लेस रीजनिंग। दोस्तों, जो पर्पसफुल आपकी रीजनिंग होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं, इसके तीन आप कह सकते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक आपकी जो पर्पसफुल रीजनिंग के अंदर टर्म्स आता है, फिर आप उसके अंदर प्रोपोजिशंस आती हैं, प्रोपोजिशंस, और मतलब टर्म से मिलकर प्रोपोजिशन बनती है और प्रोपोजिशन से मिलकर आपकी क्या बनती है दोस्तों, आर्गूमेंट्स बनते हैं। मतलब टर्म्स मिली प्रोपोजिशन बना, और प्रोपोजिशन मिली तो आर्गूमेंट बना। तो ये सारी पर्पसफुल रीजनिंग में होते हैं दोस्तों। आर्गूमेंट भी दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक आपके होते हैं डिडक्टिव आर्गूमेंट और एक होते हैं इंडक्टिव आर्गूमेंट। ठीक है, अब दोस्तों डिडक्टिव आर्गूमेंट या तो वो फिर वैलिड होंगे या तो इनवैलिड होंगे। इसी तरह इंडक्टिव आर्गूमेंट या तो स्ट्रॉन्ग होगा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, तो वो वीक होगा। इसी तरह दोस्तों आपको जो इनवैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, अनसाउंड होगा। बट जो वैलिड है वो साउंड भी हो सकता है और अनसाउंड भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आपको जो वीक होगा वो हमेशा अनकोजेंट होगा, ऑलवेज अनकोजेंट। जबकि जो स्ट्रॉन्ग होगा आपका वो तो, जो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गूमेंट है वो कोजेंट भी हो सकते हैं और अनकोजेंट भी हो सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने डायग्राम बनाई, समझा इसको सारा रूट के थ्रू। रीजनिंग होती है पर्पसफुल भी और पर्पसलेस भी। पर्पसफुल में फिर तीन चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट टर्म्स का रहता है, प्रोपोजिशन का और आर्गूमेंट का। आर्गूमेंट फिर दो तरह का है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। इसी तरह इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। वैलिड जो है आगे फिर साउंड होता है या अनसाउंड होता है। इसी तरह इनवैलिड हमेशा ही अनसाउंड होगा। इसी तरह स्ट्रॉन्ग कोजेंट होगा या अनकोजेंट होगा और वीक हमेशा अनकोजेंट ही होगा। तो ये दोस्तों था कॉन्सेप्ट हमारे पास रीजनिंग का। होप वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगेगी।